अगला 3 महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीनों महीना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्रिप्टो स्पेस के लिए, बहुत ही बुलिश होने वाला है क्रिप्टो स्पेस के लिए। जहाँ पे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बिटकॉइन मुझे इजीली लगता है एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। जो ऑल टाइम हाई था बिटकॉइन का लास्ट वो 64,000 था जो मार्च में बनाया था। इथेरियम का ऑल टाइम था 44,300 के आसपास। आई थिंक वो उसको ब्रेक होने वाला है, इनफैक्ट बहुत दूर भी नहीं है। ओवरऑल मुझे लगता है कि हम लोग को एक नया बुलिश मोमेंटम देखने को मिलने वाला है क्रिप्टो स्पेस में। जो हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम बिल्ड हो रहा है एनएफटीज को लेके, डीफाई को लेके, और जो भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे एंट्री मार रहे हैं। और इंडिया का क्रिप्टो इकोसिस्टम का सीन ही कुछ अलग हो गया है। आपको पता है कि इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के पास फंड है गाइस, दे हैव मनी। वेयर डू दे हैव मनी? बिकॉज बहुत सारे कंपनीज हैं इनको फंड कर रही हैं। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? जब कंपनीज का फंड होता है तो कंपनीज स्पेंड कर सकती है मार्केटिंग पे एंड वेरियस वे। यहाँ पे जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं इंडियन सुपरस्टार्स को ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। मतलब क्रिप्टो सीन ही चेंज होने वाला है इंडिया का बहुत जल्दी। सो लेट्स कवर वन बाय वन, बट लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो बाय द डिप, जो इंडिया में एक, नॉट इंडिया में बट क्रिप्टो में एक कहावत है कि बाय द डिप। सो यहाँ पे एक जो न्यूज़ आई है, एक जो सेनेटर है, यूएस स्टेट के सेनेटर हैं, और सेनेटर मतलब बेसिकली पॉलिटिशियन जो वहाँ पे लॉ बनाते हैं। इन्होंने बेसिकली एक न्यूज़ आई है जहाँ पे इन्होंने बोला है कि शी बॉट $50,000 to $100,000 ऑफ बिटकॉइन इन बैक इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, सो अगस्त में जो यहाँ पे ड्रॉप हुआ था इन्होंने बिटकॉइन बाइंग किया है एंड ऑलरेडी शी इज़ ऑलरेडी इन प्रॉफिट, राइट। सो अगेन बिटकॉइन आज 54 पे ट्रेड हो रहा था और इन्होंने बाई किया था 45 पे। सो ऑब्वियसली दैट लाइक सेइंग गोज कि बाय द डिप, दैट इज़ ट्रू एंड आई थिंक ये फॉलो करना चाहिए। दूसरा चीज़ जो इथेरियम को लेके स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक बहुत बड़ा बैंक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कितना बड़ा बैंक है। और इन्होंने एक 17 पेज की यहाँ पे रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट का नाम है इथेरियम इन्वेस्टर गाइड। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि इतने बड़े बड़े बैंक इथेरियम में इंटरेस्ट क्यों लेने लगे, राइट। बट येस, दे आर टेकिंग इंटरेस्ट एंड दे आर सेंडिंग इट टू देयर इन्वेस्टर्स। मे बी दे उनका जो प्लान है बिटकॉइन और इथेरियम में, ऑफ कोर्स आई थिंक ये लोग कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि कैसे अपने यूज़र्स को ये इन्वेस्टमेंट्स, क्रिप्टो एसेट्स इन्वेस्टमेंट ऑफर कर सकें, राइट। सो इन्होंने बेसिकली एक रिपोर्ट बनाई है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि स्ट्रक्चरली वी वैल्यू इथेरियम एट $26,000 to $35,000। सो इथेरियम प्राइस 26,000 35,000 एंड but for the ETH to get there, BTC would need to trade at the top of a valuation range 175,000। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं कि अगर बिटकॉइन 175,000 के आसपास जिस दिन ट्रेड होगा उस टाइम पे इथेरियम का ये लोग देख रहे हैं कि 26,000 35,000। तो आपको ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे 175,000 बिटकॉइन यहाँ पे देख रहे हो तो करंट प्राइस है 55,000 बिटकॉइन का, राइट। सो 3 टाइम्स पकड़ लो आप, 3 टाइम्स या 4 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ पकड़ लो, राइट, बिटकॉइन की। बट एट द सेम टाइम जो इथेरियम की इन्होंने प्रेडिक्शन किया है विच इज़ 10 टाइम्स, क्योंकि इथेरियम का जो करंट प्राइस है इज़ 3,600। सो अगर आप 10 टाइम्स पकड़ते हो तो ईजिली आप 36,000 यहाँ पे पकड़ते हो, राइट, 35। सो 9 टाइम्स अराउंड, राइट। सो यहाँ पे 3 टाइम्स बिटकॉइन की ग्रोथ को, इथेरियम को यहाँ पे 9 टाइम्स ग्रोथ इन्होंने कैलकुलेट किया है। तो अगेन ये मुझे भी ऐसा लगता है कि इथेरियम का ग्रोथ पोटेंशियल यहाँ से डेफिनेटली ज़्यादा है, क्योंकि इथेरियम का यूज़ केसेस बढ़ रहे हैं, एनएफटीज बढ़ रही हैं, डीफाई बढ़ रहा है। बट ऑफकोर्स बिटकॉइन होल्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है एंड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर श्योर। सो दिस इज़ फॉर स्टैंडर्ड चार्टर प्रेडिक्शन फॉर इथेरियम। बहुत क्रेजी इनका प्रेडिक्शन है। बट ऑफकोर्स जो दूसरी न्यूज़ है इथेरियम के विचली वेरी बुलिश है, इज़ समथिंग जो हम लोग ऑलरेडी कवर करते आए हैं, इज़ EIP 1559 जहाँ पे इथेरियम बर्न हो रहा है। तो टोटल यहाँ पे 480,000 इथेरियम यहाँ पे बर्न हो चुका है जब से ये पिछले 2 से 3 महीनों में जब से ये EIP 1559 इम्प्लीमेंट हुआ है। और जो बर्न रेट है इथेरियम का अराउंड 5 इथेरियम एवरी मिनट यहाँ पे बर्न हो रहा है, राइट। सो इथेरियम कहीं ना कहीं डिफ्लेशनरी हो रहा है। और ऊपर से जो NFTs के यूज़ केसेस हैं, जो NFTs की जो हाइप है बढ़ रही है, ओवरऑल इथेरियम का जो मोमेंटम है, बुलिश मोमेंटम बहुत ही यहाँ पे बढ़ जाता है। तो अगर आप इथेरियम होल्ड कर रहे हो, वेल एंड गुड। दूसरा चीज़, जो इथेरियम के NFTs हैं उनका मायने ही कुछ अलग है। हम लोग ने पहले भी बात की है कि जो NFTs हैं तो सोलाना पे भी बन रही है NFTs, कार्डानो पे भी बन रही हैं,
और भी दूसरे चेन्स हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो इथेरियम की NFTs हैं उनका वैल्यूएशन, उनकी बात कुछ और होती है, उनको लोग अलग नज़र से देखते हैं। सो इथेरियम की जो NFTs है उनका हमेशा महत्व रहेगा, बट प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रांजैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है जिसका इम्यूटेबल एक्स बेसिकली एक लेयर 2 सोल्यूशन है ओनली फॉर इथेरियम, एंड ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैक्शन मिलने लगा है। बहुत सारी NFTs की कलेक्शन अब इम्यूटेबल एक्स पे बिक रही हैं। ये अलग एक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में ऑलरेडी इनका मैं वीडियो बनाऊंगा। एक IMX टोकन है जो अगेन काफ़ी अच्छा टोकन है, मेरे ख्याल से काफ़ी पावरफुल टोकन हो सकता है, तो अलग से इसका वीडियो बनाऊंगा। बट आपको ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है कि जो इथेरियम की NFTs है उनका इम्पॉर्टेंस अपना अलग ही है, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स के लिए पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो गैस फी को कम कर सके, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ NFTs के लिए इन्होंने लेयर 2 बनाया है, और ये वही प्लेटफॉर्म है जिसने टिकटॉक से भी पार्टनरशिप किया था। तो ऑब्वियसली टिकटॉक ने कुछ सोच समझ के ही यहाँ पे इम्यूटेबल एक्स के साथ पार्टनरशिप किया है। वेट फॉर द वीडियो जो इम्यूटेबल एक्स पे मैं बनाने वाला हूँ, इनके टोकन पे बनाने वाला हूँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। उसके अलावा जो इंडियन का क्रिप्टो इकोसिस्टम का जो सीन है काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, बहुत ग्रो हो रहा है, और बहुत नए नए जो स्टार्टअप्स हैं वो ऑलरेडी वो क्रिप्टो इकोसिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो एक ऐप है जिसका नाम है चिंगारी, जो टिकटॉक जैसी है। तो आपको पता है टिकटॉक बैन हुआ था तो बहुत सारे ऐप्स आए इंडिया में, इन्होंने बोला कि यू नो आप हमारा ऐप यूज़ करो, वी आर सिमिलर टू टिकटॉक। काफ़ी लोगों को सफलता मिली, काफ़ी लोगों को नहीं मिली, बट ये चिंगारी उसमें से एक ऐप है। तो अभी तक आप ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग ऐप नहीं है चिंगारी, बट अब ट्रेंडिंग हो सकता है क्योंकि अब इन्होंने टोकन लॉन्च किया है। तो बेसिकली इन्होंने एक फंडिंग रेज किया है जो $19 मिलियन की फंडिंग रेज किया है, और ये जो फंडिंग है ये कोई कंपनी ऐसा इक्विटी जैसा नहीं है, बेसिकली इन्होंने टोकन इशुएंस किया है। तो ये अब जो प्लेटफॉर्म है ये सोलाना पे मूव होगा, ओके, सोलाना ब्लॉकचेन पे क्रिएटर्स होंगे, राइट, वो चिंगारी ऐप पे क्रिएट करेंगे, उनके लिए एक गाड़ी टोकन होगा जो रिवॉर्ड मिलेगा। तो बेसिकली जो गाड़ी टोकन है एक चिंगारी ऐप का एक नेटिव टोकन बनने जा रहा है, तो जो क्रिएटर्स को भी रिवॉर्ड हो सकता है, जो व्यूअर्स हैं शायद उनको भी रिवॉर्ड हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है अभी तक इंडिया में, वो Web3 की तरफ जा रहे हैं, वो क्रिप्टो इकोसिस्टम की तरफ जा रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये कैसे टर्न आउट होता है। बट अदरवाइज गाइस, इंडियन एक्सचेंजेस जैसे मैंने बताया उनके पास दे आर वेल फंडेड, बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस को अच्छा खासा यहाँ पे फंडिंग मिल रहा है, एंड ऑफ कोर्स वो फंडिंग को कैसे यूज़ किया जाए। तो ऑफकोर्स आप ब्रांड एम्बेसडर, जो बॉलीवुड सुपरस्टार उनको ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हो, और ऐसा कुछ हुआ है। तो ये कॉइन स्विच कुबेर ने कल ये ऐड आया था, रणवीर सिंह, तो जो आपके दोस्त मतलब ऐसे लोग जिनको आपको बताना पड़ता था कि बिटकॉइन और क्रिप्टो क्या है या इन्वेस्टमेंट कर लो, अब रणवीर सिंह जैसे लोग उनको बताएंगे कि बॉस कुछ तो बदलेगा, बिटकॉइन और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कैसे करना। तो ये काफ़ी अगेन बुलिश कर देता है क्रिप्टो इकोसिस्टम को। अब ये रणवीर सिंह है, Coin-D6 ने ऑलरेडी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया था कुछ दिनों पहले कि अमिताभ बच्चन जी उनके ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, यहाँ पे डील साइन कर हो चुकी है। यहाँ पे इन्होंने इनके जो CEO इन्होंने ट्वीट किया था। सो आई एम वेटिंग कि अभी अमिताभ बच्चन जी का Coin-D6 ऐड क्या होने वाला है, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप सोचो अमिताभ बच्चन जी या फिर रणवीर सिंह, दे आर द मेन लीड सुपरस्टार्स गाइस, और वो लोग अपने इंस्टाग्राम पे और उनके ऐड अगर क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके प्ले होने लगे, तो आप सोचो कि इंडियन क्रिप्टो इकोसिस्टम में क्या होने वाला है। बहुत बड़ा पोटेंशियल है। उसके अलावा जो आप आज कर सकते हो वो ये इंडिया टुडे का एक कॉन्क्लेव हो रहा है, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, आई थिंक एवरी ईयर होता है, और इन्होंने एक आज पैनल जो क्रिप्टो के लिए एक पैनल बनाया है, पैनल होस्ट करने वाले हैं जो 4:15 को होने वाला है। तो 4:45 से 5:15 तक होएगा, जहाँ पे द रोलर कोस्टर वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी इज इन व्हाट इंडिया शुड डू अबाउट इट। सो बेसिकली सुमित गुप्ता जो Coin-D6 से हैं, UnoCoin के CEO, यू ट्रेड यूनियन, संजय मेहता, ये 4 से 5 लोग हैं जो क्रिप्टो इकोसिस्टम को लेके बात करने वाले हैं। तो आप इसको देख सकते हो, आई थिंक लाइव भी देख सकते हो, एंड आई थिंक लेटर ऑन इनके यूट्यूब चैनल पे भी रहेगा जिसका मैं लिंक डाल दूंगा। तो बेसिकली ये लोग क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से ये नज़रिया है, किस तरह से इंडिया को बिटकॉइन और क्रिप्टो अडॉप्ट करना चाहिए, और ये जो है ये जो
कुछ जो फाउंडर्स हैं इसमें से यूनिकॉर्न है, लाइक फॉर एग्जांपल कॉइनसिस कुबेर इज़ अ यूनिकॉर्न, सुमित गुप्ता द कॉइन D6 इज़ अ यूनिकॉर्न। सो ये इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है क्रिप्टो के लिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है ये जानने के लिए, अगर आपको देखना होगा तो। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक दबा देना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।